हेलो स्टूडेंट्स, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के व्याख्यान की श्रृंखला में मैं डॉक्टर निधि यादव एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से आपके लिए जेएस मिल के जॉन स्टुअर्ट मिल के एक अन्य विचार पर आज हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। लास्ट क्लास में बच्चों, जैसे हमने देखा था कि बेंथम के अनुयायी के रूप में जेएस मिल ने उपयोगितावाद के साथ अपनी यात्रा प्रारंभ की, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बेंथम के उपयोगितावाद में जैसे जैसे वो आगे बढ़ते रहे उन्होंने उसमें काफ़ी चेंजेस कर दिए और उन्होंने एक तरीके से देखे तो उपयोगितावाद की आधारशिला को ही बदल दिया और ऐसा करके उन्होंने उसे एक नवीन दृष्टिकोण प्रदान किया और ऐसे करके वे बेंथम के उपयोगितावाद से काफ़ी दूर भी हट गया। और यह जो उसने नवीन रूप उसको उपयोगितावाद को प्रदान किया है वह काफ़ी प्रभावशाली है, क्योंकि अब मिल कहता है कि व्यक्ति केवल अपना सुख चाहने वाला ही व्यक्ति नहीं रह गया है, इसके साथ ही साथ वह दूसरों का सुख चाहने वाला श्रेष्ठ नैतिक प्राणी बन गया है। यानी कि अब मिल बेंथम से आगे जाकर के उसको एक नैतिक आवरण उपयोगितावाद को पहना रहा है कि यहाँ पे व्यक्ति केवल अपने सुख से ही संबंधित नहीं है, लेकिन मानव प्राणी जो है वह एक नैतिक प्राणी है जो दूसरों के लिए भी केवल अपने सुख के लिए ही, अपना सुख तो एक शुगर के अंदर ही होता है, एक सुअर के अंदर होता है, जहाँ से वह अपना भरण पोषण करना चाहता है या अपनी शुद्धा को शांत करना चाहता है और उससे उसको सुख मिलता है। लेकिन यहाँ वह कहता है कि व्यक्ति एक नैतिक प्राणी है जहाँ वह दूसरों के सुख से भी उसको सुख प्राप्त होता है। तो और अगर यह दर्शन राज्यों पर लागू किया चल जाए तो ये भी पता पड़ जाता है कि राज्य का आधार व्यक्ति को केवल भौतिक सुख प्रदान करना नहीं है, अपितु राज्य एक नैतिक संस्था है और उसके उद्देश्य भी नैतिक है। तो यहाँ एक विचारक है वेपर, उनका कहना है कि मिल ने राज्य को नैतिक उद्देश्य से युक्त करके एक नैतिक संस्था बना दिया जो मात्र व्यक्तियों के भौतिक आवश्यकताओं की ही पूर्ति नहीं करेगा बल्कि उसके सद्गुण की वृद्धि को भी आगे बढ़ाएगा या उसमें नैतिकता के अच्छे गुणों का विकास करेगा। तो हम ये देखते हैं कि मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया और उसे ज़्यादा अधिक तर्कसंगत, उदार और अधिक मानवीय बनाया। आज एक अन्य पहलू मिल के पहचान जिस उनकी पुस्तक के लिए की जाती है उस पर चर्चा हम प्रारंभ कर रहे हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल का जो संपूर्ण राजनीतिक चिंतन है वो उन्होंने पुस्तक लिखी थी 1859 में ऑन लिबर्टी, और इस पुस्तक में ही उनका समस्त चिंतन समाहित है। राजनीतिक दर्शन को ये किताब उनकी अनुपम देन है। इसमें मिल ने स्वतंत्रता संबंधी अपने विचारों को प्रकट किया है। स्वतंत्रता संबंधी जो विचार मिलने से प्रस्तुत किए, इसके कारण ही मिल पूरी दुनिया में स्वतंत्रता के महानतम पुजारियों में उसकी गिनती प्रारंभ हो जाती है, जहाँ वह अपनी पूरे संपूर्ण उसकी जो स्वतंत्रता की अवधारणा है, लिबर्टी की जो अवधारणा है, वह उसको अपनी इस पुस्तक में बताता है। अब वह बात कर रहा है कि स्वतंत्रता क्या है और स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है। मिल कह रहे हैं कि राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों में अब काफ़ी परिवर्तन उनके समय में वो कह रहे आ चुके हैं और अब राज्य की शक्तियां और उसके कार्यक्षेत्र निरंतर बढ़ रहा था। अब जनहित के नाम पर शासक मनुष्य के जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए कानून निर्माण का कार्य करने लग गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्तियों की स्वतंत्रता के संबंध में बात करना आवश्यक हो गया था। और इंग्लैंड में इस बात को लेकर के एक बड़ी चर्चा चल पड़ी कि अब राज्यों का कार्यक्षेत्र बढ़ा है, उसके सरकारी सेवाओं के कारण सरकार के आकार में भी वृद्धि हुई है, तो कानून निर्माण संबंधी कार्य भी बढ़ा है और इसके कारण व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध भी लगाने पड़ रहे हैं। अब मिल को इस बात का डर था कि स्वतंत्रता के लिए, अगर मनुष्य की स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा किसी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आता बल्कि ऐसे मेजॉरिटी ग्रुप की तरफ से आता है जो नए विचारों के प्रति असहिष्णु होता है। और इस संभावना के बारे में उसका मानना था कि मेरे से पहले के जो उदारवादी विचारक उन्होंने कभी विचार नहीं किया है, इसलिए बेंथम
स्वतंत्रता को लेकर के उसके जो विचार हैं या जो राज्य के जो कार्य जिस प्रकार बढ़ते जा रहे थे या प्रजातंत्र के नाम पर जो मेजॉरिटी है वो अल्पमत पर अपने प्रतिबंध लगा रही थी, इनके विरुद्ध अब मिल ने अपने स्वतंत्रता संबंधी विचार प्रकट किए हैं। यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि मिल ने स्वतंत्रता संबंधी अपने जो विचार दिए हैं, उनकी जो अवधारणा है वे दो प्रकार के दार्शनिक आधारों पर किए हैं। पहला उसका आधार कि व्यक्ति की दृष्टि से स्वतंत्रता के क्या मायने हैं और दूसरा समाज की दृष्टि से स्वतंत्रता के क्या मायने हैं। मिल का ये मानना है कि किसी भी व्यक्ति का मूल उद्देश्य होता है कि वह अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करे, और ये विकास उसका कब होगा, जब उसे स्वतंत्रता के लिए एक उन्मुक्त खुला वातावरण निर्बाध गति से प्राप्त होता रहे। मिल समाज के विकास की दृष्टि से भी स्वतंत्रता के वातावरण को बहुत जरूरी मानता है। उसका ये मानना है कि समाज का विकास कुछ विशेष प्रकार के व्यक्तियों से होता है, और ये व्यक्ति होते हैं कला, विज्ञान, साहित्य के नवाचार लगाने वाले व्यक्ति। लेकिन जो समाज का परंपरागत ढांचा है वह तो बहुत रूढ़िवादी होता है, और अधिकांश नागरिक रूढ़िवादिता के कारण इस सामाजिक परिवर्तन लाने वाले जो महान व्यक्ति होते हैं, जो कला, विज्ञान, साहित्य, उनके मार्मिक बड़ी बाधा पैदा करते हैं। इससे समाज की उन्नति का मार्ग मानते हैं अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए उसका मानना है कि समाज के विकास के लिए, उसके उन्नयन के लिए उसके समस्त घटकों को भी स्वतंत्रता प्रदान की जाए। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि मिल ने अपने स्वतंत्रता संबंधी विचारों में व्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज दोनों के विकास के लिए स्वतंत्रता को अनिवार्य माना है। मिल ने स्वतंत्रता के दो लक्षण बताए हैं। पहला, व्यक्ति अपना स्वामी है, वह अपने ऊपर सर्वोच्च अथॉरिटी है, जहाँ वह अपने शरीर और मस्तिष्क दोनों पर राज करता है। इसलिए उसे अपने संबंध में पूर्णतः स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और समाज को व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। और यहाँ पे व्यक्ति को तब तक स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए जब तक वह दूसरों की स्वतंत्रता को हानि नहीं पहुँचाता है। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि वह ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को एक छड़ी घुमाने की स्वतंत्रता वहाँ तक प्राप्त है जिस सीमा तक उसकी छड़ी किसी दूसरे व्यक्ति के सिर से ना टकराए। दूसरी बात वह कह रहा है, स्वतंत्रता का दूसरा लक्षण है लिबर्टी कंसिस्ट्स इन डूइंग व्हाट वन डिजायर, यानी कि अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता, और ऐसी स्वतंत्रता जिसको नियंत्रित किया जा सके। यदि इस उदाहरण के लिए वो कहता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति पुल से गुजर रहा है और हमें मालूम, किसी को हमको मालूम है कि पुल जिससे पुल टूट जाने का भय है, तो ऐसे व्यक्ति को पुल पे जाने से रोका जा सकता है, क्योंकि नदी में गिरने की किसी व्यक्ति की कोई इच्छा हो नहीं सकती, इसलिए उस पर नियंत्रण भी आवश्यक है। तो हम ये देखते हैं कि मिल दो प्रकार की स्वतंत्रता को, हम उसके विचारों को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला वह कह रहा है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, क्योंकि अपने शरीर और अपने दिमाग पर व्यक्ति का पूर्ण खुद का अधिकार होता है। दूसरी बात वो कर रहा है फ्रीडम ऑफ एक्शन, कार्य करने की स्वतंत्रता। तो कल की क्लास में हम इसी पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे, स्वतंत्रता के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे, काइंड्स ऑफ लिबर्टी, जिसमें पहले हम देखेंगे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है, जिसे हम फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, कल की क्लास में हम इसी पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।